नमस्ते। मैं प्रतिभा सेठी, आपकी टैरेट कार्ड रीडर एंड काउंसलर, एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम विहार से। आज हम बात करेंगे जो सूर्य का चेंज आ रहा है कैप्रिकॉर्न मकर से निकल कर वो कुंभ में जा रहा है एक्वेरियस में, वो चेंज सबके लिए कैसा रहेगा। आइए सुमित बताइए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, सत श्री अकाल, राम राम। मैं सुमित सेठी पश्चिम विहार से, आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए कांटेक्ट कीजिए, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कीजिए, पर्सनल वीडियो के लिए कांटेक्ट कीजिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हम सूर्य का चेंज हो रहा है कैप्रिकॉर्न मकर से निकल के एक्वेरियस कुंभ में जा रहा है, सबके लिए कैसा रहेगा। पहले तो सुमित ये बताओ, आप सबको यही कह रहे थे, मेरे सामने भी कोई फोन आते थे, आप 13 फेब तक वेट करो, आप 13 फेब तक वेट करो, फिर उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसा क्या चेंज आ रहा है। दोस्तों फाइनली आप सारी वीडियो देखना हमारी, चाहे वो कोरोना को लेकर हो या किसी चीज़ को भी लेकर हो। फाइनली एक बात है दोस्तों, ये जो चेंज के बारे में बहुत ज़्यादा एक एक्साइटेड था एज अ प्रोफेशनल। ये चेंज वाकई में दोस्तों बहुत अच्छा होने वाला है, और मैं आपको मतलब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ एक बात कह सकता हूँ दोस्तों, ये वाला चेंज सभी की लाइफ में दोस्तों, सभी की लाइफ में खुशियाँ लेकर आएगा। काम का, दुकानदारी, बिजनेस, इनफैक्ट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, चिड़चिड़ापन जो लोगों में है, सब मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएगा। और कहीं ना कहीं इसका बहुत मेजर बेनिफिट मिलेगा। मैं आपको समझाऊंगा सारा कुछ। हाँ, हम देख रहे हैं आजकल बड़ी नेगेटिविटी है लोगों के बिजनेस लॉस, जॉब में, और बेमतलब का चिड़चिड़ापन, बीमारियां, क्या ये सब ठीक होगा। बहुत फर्क पड़ेगा दोस्तों। आज आप जिससे मिलोगे ना, तो हर एक के पास कोई ना कोई नेगेटिव है आपसे शेयर करने के लिए, चाहे वो बिजनेस को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो। खांसी जुकाम हर घर में दोस्तों कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। अब ऊपर वाली की कृपा रही, माता रानी की कृपा रही, तो हम सब इससे छुटकारा पालेंगे। और मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों क्या फ़र्क पड़ने वाला है। सब राशियों को फ़र्क पड़ेगा दोस्तों, किसी को ज़्यादा किसी को कम, मैं सब समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। आप ये 3-4 पॉइंट्स पढ़ दो, फिर मैं समझाता हूँ क्या क्या है। चलिए, 13 फेब को ये चेंज हो रहा है और 14 मार्च तक एक्वेरियस कुंभ में रहेगा। जो सन है वो अपनी ही राशि लियो को देखेगा, यहाँ से एक्वेरियस कुंभ में आएगा, आपने लिखा हुआ है लियो को सामने से देखेगा। 7th एस्पेक्ट से, हाँ। सन जुपिटर कंजक्शन क्रिएट्स धन योगा, ये क्या होता मैं है। अभी समझाता हूँ सारा कुछ। सन अवे फ्रॉम क्रूअलिटी। ये भी मैं समझाता हूँ सारा कुछ। दोस्तों आज है 9 फरवरी का दिन, बुधवार का दिन। चलिए पहले जगदम्बे माँ को आशीर्वाद प्राप्त करके उनसे परमिशन लेके वीडियो की शुरुआत करें दोस्तों, जय माता दी बोलते हुए। दोस्तों आज 13 तारीख को चेंज होने वाला है, और ये जो मैंने बना रखा है दोस्तों हॉरोस्कोप, ये 13 तारीख का ही है। आज 9 दिन मतलब 4 दिन बाद। तो इससे पहले मैं आपके 2 मिनट लूँगा और समझाना चाहूँगा सूर्य होता क्या, आपको समझ में आसानी होगी। ये तो सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया, आपको पता ही है कि ये सूर्य का मतलब प्रकाश, लाइट, होप, लाइफ से जोड़ा गया, इसको लाइट से जोड़ा गया। जब सूर्य उदय होता है दोस्तों, नई लाइफ का कहीं ना कहीं जन्म होता है। प्लांट्स के लिए सूर्य बहुत जरूरी है, आपके लिए, हम सभी के लिए। अगर ह्यूमन लाइफ को एग्जिस्टेंस चाहिए दोस्तों, बिना सूर्य के नहीं मिलती। तो सूर्य को कहीं ना कहीं लाइफ के साथ जोड़ा गया, होप के साथ जोड़ा गया, मोटिवेशन के साथ जोड़ा गया। सूर्यास्त का मतलब दोस्तों अंधकार, और जब सूर्यास्त होता है दोस्तों, उसको डेथ के साथ जोड़ा जाता है, उसको कहने के लाइफ की जर्नी एंड के साथ जोड़ा जाता है। अंधकार मतलब डिमोटिवेशन, अंधकार मतलब कहने का डिप्रेशन, सूर्य मतलब एंटी डिप्रेशन, सूर्य मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों इम्यूनिटी, डॉक्टर के साथ जोड़ा गया। बिकॉज सूर्य कई बीमारियों को दूर करता है हमारे घर से। जिस घर में दोस्तों सूर्य की रोशनी नहीं आती, सनरेज नहीं आती, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा एक नेगेटिविटी होती है वहाँ पे दोस्तों। कहीं ना कहीं बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। जिस घर में सूर्य की रोशनी आएगी दोस्तों, उस घर में लोग खुश भी रहते हैं, बीमारियाँ भी कम से कम होती है दोस्तों। इसलिए कहा जाता है कि सूर्य की जो डायरेक्शन है ईस्ट, वहाँ पे खिड़की होना बहुत ज़रूरी है। तो जिन घरों में सूर्य की तरफ, ईस्ट की तरफ खिड़की नहीं होती, वहाँ प्रॉब्लम रहती है थोड़ी सी। तो जब भी आप घर लें या दुकान लें, ऑफिस लें, कोशिश करें वहाँ पे ईस्ट के साइड पर खिड़की हो, बैल्कनी हो, दरवाज़ा भी इसके साइड पर हो, तो बड़ी अच्छी बात है दोस्तों। सूर्य को दोस्तों मंदिर के साथ भी जोड़ा जाता है। बिकॉज ईस्ट में या नॉर्थ में अगर मंदिर हो हमारा, अगर वह हम फेस करके पूजा करें तो बहुत अच्छा रहता है दोस्तों। पूजा का हमें कहीं ना कहीं फल बहुत ज़्यादा मिलता है। तो सूर्य के लिए वो भी हमें करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आपके पास कोचिंग सेंटर है, आपका ट्यूशन लेते हैं आप, तो कोशिश कीजिए पढ़ाते हुए जो स्टूडेंट्स का फेस है वो ईस्ट की तरफ फेस करे। तो उससे उनको ग्रैब करने में आसानी होगी, उनको समझने में आसानी होगी। और आप एज ए टीचर भी आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। जो आप समझाएंगे बच्चों को समझ में आ जाएगा। आपका हॉस्पिटल है, आपका क्लिनिक है, तो कोशिश करें जहाँ जो बेड है, जहाँ पे आपके पेशेंट आके लेटते हैं, तो उनका सर जो है दोस्तों ईस्ट की तरफ फेस करे, पैर फेस करें पश्चिम की तरफ। बिकॉज वेस्ट को हम लोग कहते हैं शनि का डायरेक्शन, अंधकार, डेड की तरफ। वो डेथ मतलब डेड बॉडीज़ को डिनोट करेगा, अंधकार को डिनोट करेगा। वहाँ पे अगर हम सर करके सोएंगे या हमारा पेशेंट वहाँ पे रहेगा, तो रिकवरी में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ईस्ट की तरफ फेस करें ज़्यादा बेटर है। ईस्ट की तरफ अगर उनका हेड रहेगा तो बहुत बेटर है। तो अगर आपका कोई वहाँ पे है जहाँ पे हम डेड बॉडीज़ को रखते हैं, इस तरह की चीज़ें, तो आप कोशिश करें वेस्ट की तरफ आपका रूम हो, जहाँ पे आपके डेड बॉडीज़ रहती हैं, इस तरह की चीज़ें हों। तो कुल मिलाकर दोस्तों घर में ईस्ट की तरफ ज़रूर आप एक खिड़की रखें, दरवाज़ा रखें। या अगर नहीं है, मान लीजिए इस तरफ खिड़की नहीं है, बैल्कनी नहीं है, प्लांट्स नहीं है वहाँ पे, तो एक बड़ा सा मिरर लगा ले वहाँ पे, तो उससे भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी कम होगी। और आखिर में दोस्तों
घर में कोई बीमार रहते हैं आपके, तो उसकी जो दवाइयाँ होंगी दोस्तों, कोशिश करें ईस्ट की तरफ जो भी आपके पास अलमीरा है या कुछ भी है, तो वहाँ पे अगर आप दवाइयाँ रखते हैं तो उन दवाइयों को लेने से उसका असर ज़्यादा हो जाएगा बनस्पत के। अगर आप दवाइयाँ अपनी वेस्ट में रखते हैं तो कोशिश करें जितनी भी दवाइयाँ ईस्ट की तरफ हैं ईस्ट की तरफ रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और घर में कोई डिप्रेशन से चल रहा है दोस्तों आपके पेरेंट्स से आपको, तो उनको भी ईस्ट का रूम देंगे तो ज़्यादा बेटर, उनका डिप्रेशन से उनको लड़ने में आसानी होगी। बिकॉज सूर्य की सब क्वालिटीज़ हैं और सूर्य के इर्द गिर्द दोस्तों सारे के सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, तो सूर्य को पॉजिटिविटी कहा गया। और हॉरोस्कोप के अंदर दोस्तों सूर्य का जो घर दिया गया सिंह लगन, सिंह राशि जो होती है वो 5th राशि नंबर 5 यानी कि त्रिकोण, और 5 को इसलिए हम पॉजिटिविटी वाला हाउस कहते हैं, बिकॉज सूर्य इक्वल टू पॉजिटिविटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे इंडिया की कुंडली है, सेकंड नंबर टॉरस वृषभ लगन, यहाँ राहु है। अब हम आते हैं एरीज, फर्स्ट हमारा लगन। एरीज लगन वालों का लॉर्ड जो है 5th में और 11th में प्लेस्ड है, तो इनको क्या रिलीफ मिलेगा सुमित? दोस्तों जैसे भाई प्रतिभा ने पहले बताया, बता दूं आपको सन एस्पेक्ट से जोड़ लियो। देखिए सूर्य कुंभ राशि के अंदर है, अपने 7th एस्पेक्ट से, डायरेक्ट एस्पेक्ट से अपनी राशि को देखता है। तो दोस्तों इस बात को समझ कर चलें कि जो भी प्लैनेट अपने राशि को देखेगा, अपने साइन को देखेगा, ना सिर्फ वो प्लैनेट बड़ा हेल्दी होता है बल्कि जिस राशि को देखेगा अपने घर को वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाती है। तो सिंह लगन या सिंह राशि जो यहाँ पे दोस्तों उनको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, मैं अभी समझाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बता दिया सन जुपिटर कंजंक्शन क्रिएट्स धन योगा। देखिए दोस्तों सूर्य और गुरु ये आपस में परम मित्र हैं। सूर्य जहाँ डॉक्टर को डिनोट करता है, पैसे को डिनोट करता है, ऐश्वर्या को डिनोट करता है, गुरु वहाँ हैप्पीनेस को डिनोट करता है, धन को। जब ये दोनों मिलेंगे तो कुछ 4-5 राशियाँ दोस्तों ऐसी है जिनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, वो मैं डिस्कस करता हूँ। बहुत बड़ा राजयोग बन जाएगा दोस्तों ये वाला। और सन अवे फ्रॉम क्रुएल्टी, दोस्तों ये समझना बड़ा मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए सूर्य भाग है हमारा इसके अंदर, एक्वेरियस के अंदर। इससे पहले जो सूर्य की जो प्लेसमेंट थी यहाँ पे कैप्रिकॉर्न में थी, ना सिर्फ शनि के साथ था बल्कि राहु के भी एस्पेक्ट में था। तो राहु के एस्पेक्ट में आने से, शनि के साथ जाने से नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी। और मैंने आपको बताया भी था दोस्तों, क्योंकि अगर हम इंडिया का चार्ट मान के चलें, जैसे बताया प्रतिभा ने, तो ये बनता है जनता का। तो दोस्तों अगर जनता का ही लॉर्ड नेगेटिव हो जाएगा तो आपने देखा है पिछला 1 महीना पिछला हमारा कितना नेगेटिव है, वो कोविड को लेकर हो या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को लेकर हो। अब जो कर्नाटका में दोस्तों थोड़ी सी टेंशन हो रही है हिजाब वाले मतलब केस को लेकर, वो कहीं ना कहीं इसी का ही, मैंने आपको हर वीडियो में बताया था कि जब तक सूर्य मूव नहीं करेगा तब तक थोड़ी सी टेंशन क्रिएट रहने वाली है। मेरी पिछली वीडियोस देखना आप, बस वो रहेगा। अब और दोस्तों बस हाँ एक नेगेटिविटी आज भी है, वो काल सर्पयोग अभी भी चल रहा है दोस्तों। काल सर्पयोग की फॉर्मेशन दोस्तों आज भी है, काल सर्पयोग दोस्तों ये आज भी है राशि नंबर 2 और यानी कि टॉरस और एक्वेरियस के अंदर, स्कॉर्पियो में। तो ये अभी भी चलेगा। इस नेगेटिविटी के अलावा इसमें बाकी सब नेगेटिविटीज खत्म। कोई भी प्लैनेट इस समय दोस्तों नीच का नहीं है या डेबिलिटेशन में नहीं है, रेट्रोग्रेड नहीं है। अब आपने पूछे एरीज का, दोस्तों एरीज के लिए बहुत बड़ी खबर हो जाएगी। जैसे मैंने बताया कि एरीज के अंदर सूर्य बनता है 5th हाउस का लॉर्ड, जो कि पैसे के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, लव लाइफ के लिए, अनएक्सपेक्टेड इनकम के लिए। और 5th का लॉर्ड आ गए दोस्तों 11th हाउस के अंदर। यहाँ से हमारा लक और यहाँ से इनकम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना। यहाँ से ना सिर्फ दोस्तों आपकी इनकम, ऑलरेडी आपका गुरु, आपका सूर्य इसमें बहुत ज़्यादा वेल प्लेस्ड है, आपका मंगल बहुत ज़्यादा वेल प्लेस्ड है। और एरीज वालों के लिए मैंने हमेशा अच्छी खबर ही दी दोस्तों, अभी तक नेगेटिव खबर नहीं दी। और ये जब कॉम्बिनेशन दोस्तों आ गया आपके इनकम हाउस के अंदर, इनकम हाउस में ना सिर्फ सूर्य भी आ गया बल्कि आपका गुरु भी आ गया जो कि 9th का लॉर्ड है। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ फिंगर क्रॉस, डबल थम्स अप। और खासकर वो सभी लोग जो हॉस्पिटैलिटी के अंदर हैं, वो सभी लोग जो पॉलिटिक्स के अंदर हैं, प्रवक्ता हैं किसी पार्टी के, या वो सभी लोग जो टेक्निकल लाइन के अंदर हैं, इंजीनियर हैं, बीटेक करके बैठे हुए हैं, या जो आर्म फोर्सेज में है प्लेयर हैं, उनका यहाँ से करियर ग्रोथ जो है वो ग्राफ काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर जाएगा। फिलहाल के लिए कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ बल्ले बल्ले स्टॉक मार्केट में अगर आपका पैसा लगा हुआ है वो भी ऊपर जाएगा। कोई अगर पैसा आपको रुका हुआ था ब्लॉक पेमेंट से, आपका रेंटल इनकम आती हो, कमीशन इनकम आती हो, वो सब आपका पैसा डूबा, अगर डूबा भी हुआ था तो पैसा वापस आ जाएगा। और खासकर अगर आपने पैसा अपना उस पर दे रखा है, रेंट उस पर ब्याज पे दे रखा है, तो वो पैसा भी आपका लौटना शुरू हो जाएगा। यहाँ से बल्ले बल्ले है। चलिए अब हम आते हैं 2nd नंबर टॉरस वृषभ, इसका लॉर्ड 4th में है और 10th में प्लेस्ड है, तो इनके लिए क्या चेंज अच्छा रहेगा ये? दोस्तों देखिए ये रहा टॉरस का, तो मैंने चार्ट बना ही रखा है यहाँ पे। देखिए 4th का लॉर्ड है जो कि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें हैप्पीनेस को डिनोट करता है दोस्तों, हैप्पीनेस को, इमोशंस को, जनता को। और एकदम सामने दोस्तों 10th हाउस के अंदर, यानी कि दोस्तों यहाँ से प्रोफेशन आपका स्ट्रांग हुआ, प्रोफेशन स्ट्रांग होने से आपके इमोशनली आप स्ट्रांग हो। तो ये दोस्तों एसेट्स को भी डिनोट करता है। कुछ अगर आप लेना चाह रहे थे, घर लेना चाह रहे थे, गाड़ी लेना चाह रहे थे, कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नाउ इज द टाइम। और यहाँ से टाइम बहुत ज़बरदस्त हो गया। और क्योंकि 10th हाउस के अंदर सूर्य का आना, 4th का लॉर्ड बनके जो आपकी रेपुटेशन पर डेंट पड़ रखा था आपके कहीं ना कहीं प्रोफेशनली, वो डेंट आपका दूर होगा। बॉसेस के साथ आपकी बननी शुरू हो जाएगी। जॉब में इशूज़ आते, जॉब के इशूज़ यहाँ से मतलब धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। जॉब सर्चिंग आपकी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। अगर आप खेती बाड़ी करते हैं तो 4था घर होता है भूमि का, खेती बाड़ी का। अगर आप किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, फार्मिंग के साथ हैं, या खेती बाड़ी से रिलेटेड कोई भी एक्सेसरी में अगर आप डील करते हैं, तो यहाँ से आपकी दोस्तों बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ से बहुत बढ़िया काम
पेरेंट्स के लिए यहाँ से बहुत बढ़िया हो जाएगा। कुल मिला के दोस्तों मैं यही कह सकता हूँ कि बिकॉज आपका इस समय शुक्र भी ऑलमोस्ट वेल प्लेस्ड आपके वेल्थ हाउस को देख रहा है, शनि अपनी ही राशि के अंदर चल रहा है, बुध भी डायरेक्ट हो चुका है आपके 9th हाउस में। इससे बढ़िया टाइम आगे बढ़ने के लिए नहीं हो सकता। एक ही नेगेटिविटी है आपके फर्स्ट और 8th हाउस में अभी भी कालसर्प योग है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, लेकिन बाकी ये सब प्लस ही है इस समय, नेगेटिव नहीं है। अब हम थर्ड पे आते हैं, जेमिनाई मिथुन। थर्ड का लॉर्ड है, 9th में प्लेस्ड है, इनके लिए कैसा रहेगा दोस्तों? अमूमन सूर्य इस कुंडली में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होता बिकॉज थर्ड का लॉर्ड है। हालांकि थर्ड हाउस सेल्फ का होता है, सूर्य सेल्फ को ही डिनोट करता है, तो कहीं ना कहीं सेल्फ की पावर को बढ़ाता है। और अब दोस्तों क्या होगा, थर्ड का लॉर्ड इन 9th हाउस, थर्ड दोस्तों सेल्फ का, 9th हाउस किस्मत का। तो पहला तो दोस्तों मान के चल सकते हैं अपने बाहुबल से, अपने एफर्ट्स का, अपनी किस्मत को आप लिखने वाले हैं। वही बात दोस्तों हमेशा कहता हूँ, खाली पेज आपको दे दिया जाएगा, उसमें जो लिखना है आपने, अपनी स्टोरी आप लिख सकते हैं। ये बात आपके हाथ में कि सक्सेस स्टोरी लिखनी है आपने या फेल अपने स्टोरी लिखनी है, वो अब आपने लिखना है। तीसरी बात दोस्तों, थर्ड हाउस ट्रैवलिंग, 9th हाउस स्पिरिचुअलिटी। यहाँ से अगर कोई धार्मिक यात्रा आपकी ड्यू चल रही थी दोस्तों, आपने मान लीजिए वैष्णो देवी जाना था, शिरडी जाना था, आपने अजमेर जाना था, कहीं पर भी अगर आपने जाना था, किसी मथुरा जाना था आपने, किसी भी तरीके से, या अयोध्या जाना चाह रहे थे आप, तो नाउ इज़ द टाइम। अब यहाँ से आप मूव करेंगे, आपके लिए यहाँ से बल्ले बल्ले हो जाएगी, यहाँ से ट्रैवलिंग आपकी स्टार्ट होती है। थर्ड हाउस दोस्तों कहीं ना कहीं सिबलिंग्स का होता है, यंगर सिबलिंग, छोटे सिबलिंग, और उसका लॉर्ड को, थर्ड हाउस को देखना, सिबलिंग से थोड़े से मतलब रिलेशनशिप हमारे बेहतर हो जाते हैं, चीज़ें बेटर हो जाती हैं। अगेन दोस्तों लास्ट, थर्ड हाउस दोस्तों कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का भी होता है। आपके राइट साइड, बॉडी की जो राइट साइड होती है, आपकी आर्म्स का, आपके एल्बोज का, वहाँ पे अगर प्रॉब्लम चल रही थी, फिजियोथेरेपी आप ले रहे थे, तो यहाँ से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी बिकॉज सूर्य डॉक्टर को डिनोट करता है। डॉक्टर की हेल्प इस समय आपको काफ़ी काम करेगी। थायराइड की दिक्कत थी, वोकल कॉर्ड की दिक्कत थी, कहीं ना कहीं आपके थ्रोट में इशूज़ आते हैं, वो यहाँ से डे बाय डे कम होना शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिला के मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉजिटिविटी। चलिए, अब जेमिनाई वालों के लिए भी आपने बहुत अच्छा बता दिया। अब हम आते 4 नंबर, कैंसेरियन कर्क। सेकंड का लॉर्ड है, 8th में प्लेस्ड है, इनके लिए कैसा रहेगा इन चेंज? दोस्तों इनके लिए एक सबसे अच्छी बात जो मुझे लग रही है, जो मेरे लिए बहुत बड़ी खबर है इनको देने के लिए, वो इनकी मैरिज। दोस्तों यहाँ से अब तक क्या था, इनका 7th हाउस बनता है कैप्रिकॉर्न, जहाँ पे सूर्य था, शनि था, राहु का एस्पेक्ट था। दोस्तों इससे वर्स्ट कॉम्बिनेशन मैरिज के लिए होता ही नहीं था, हो ही नहीं सकता था। अब क्योंकि यहाँ से एटलीस्ट एक पार्ट हमारा मूव करके यहाँ पे 11th हाउस में आ चुका है, इनका मतलब इनके 8th हाउस में आ चुका है, तो कुल मिला के मैरिज वाला पार्ट दोस्तों यहाँ से बहुत आसानी हो जाएगी, गर्मा गर्मी कम हो जाएगी, कंपैटिबिलिटी पहले के मुकाबले बढ़ जाएगी। आपके लोअर बॉडी में इश्यूज चल रहे थे, वो कहीं ना कहीं दिक्कत दूर हो जाएगी। जेंट्स के साथ अगर प्रोस्टेट ग्लैंड की दिक्कत थी, यूरिन में दिक्कत आ रही थी, वो चीज़ दूर। लेडीज के साथ गॉल ब्लैडर की दिक्कत थी, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे, आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन थे, वहाँ पे इशूज़ थे, वहाँ पे खत्म हो जाएगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, क्योंकि यहाँ पे सूर्य शनि मिलके आपके फर्स्ट हाउस को देख के डिप्रेशन को कहीं ना कहीं डिनोट कर रहे थे, डिप्रेशन खत्म, चिड़चिड़ापन खत्म, पॉजिटिविटी का इंसर्ट हो जाएगा यहाँ से। बस दूसरी बात दोस्तों, सेकंड हाउस वेल्थ का, 8th हाउस हिडन इनकम का, या अनडिस्क्लोज इनकम का, या अनएक्सपेक्टेड इनकम का, या रिसर्च के थ्रू इनकम का, तो वो भी इनकम आपके यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। 8th हाउस आपके ससुराल पक्ष का होता है, वहाँ से आपको बेनिफिट मिल जाएगा, उसकी वजह से भी हो सकता है आपकी वेल्थ बढ़े। तो यहाँ से चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी। कोई इंश्योरेंस का पैसा आपका इस समय ड्यू चल रहा था, वो आपको इंश्योरेंस का क्लेम यहाँ से मिल जाएगा। कोई आपका लोन ड्यू चल रहा था, आपको यहाँ से लोन रिलीज हो जाएगा। तो कुल मिला के काफ़ी बढ़िया चेंज, नो नेगेटिविटी। पाइल्स की दिक्कत थी, पाइल्स की दिक्कत भी यहाँ से खत्म हो जाएगी। फिशर की दिक्कत थी, फिशर की दिक्कत खत्म हो जाएगी। उसके लिए आपका ट्रीटमेंट आपको काम करना शुरू हो जाएगा। चलिए, अब हम आते हैं 5th नंबर, लियो सिंह। फर्स्ट का लॉर्ड 7th में प्लेस्ड, ये तो है ही लियो के लिए। ये तो है लियो के लिए। दोस्तों इनको तो सिर्फ एक ही बात कह सकते हो, सिंह लगन वालों को इस समय सिर्फ और सिर्फ भगवान का शुक्राना करना चाहिए। इन्होंने 1 महीने से बहुत झेल लिया। ये 13 तारीख के बाद दोस्तों इनका प्रभु का पूरा आशीर्वाद हो जाएगा, माता रानी का पूरा आशीर्वाद हो जाएगा। फर्स्ट का लॉर्ड 7th हाउस में आके फर्स्ट हाउस को देखे दोस्तों, इससे बड़ा योग नहीं बन सकता। और गलती से अगर आपकी कुंडली में सूर्य बड़ा स्ट्रांगली प्लेस्ड है, तो मतलब मैं क्या बताऊं दोस्तों, बल्ले बल्ले। अगर आपकी कुंडली में सूर्य वीक भी प्लेस्ड है, नीच का भी है, या वीकली प्लेस्ड है, तो उसकी नेगेटिविटी कट डाउन हो जाएगी, बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर सूर्य की दशा भी चल रही है आपको, तो मतलब कुछ वर्ड नहीं है बताने के लिए कितना बड़ा पॉजिटिव। दोस्तों यहाँ से मैरिड लाइफ अच्छी, पैसा, नाम, रुतबा, शोहरत, कोई लीगल केस आप पे चल रहा था, लीगल केस में कमी आ जाएगी, बीमारी पे पैसा खर्च हो रहा था वो कम हो जाएगा, दुश्मन आप पे हावी थे वो खत्म हो जाएगा। दोस्तों इस समय था क्या पहले कि आपका फर्स्ट कलॉट 6th हाउस में था, ना सिर्फ शनि के साथ था बल्कि राहु भी था, तो दुश्मन आप पे हावी थे, कर्जे आप पे चढ़े हुए थे, पैसे का सोर्स नज़र नहीं आ रहा था आपको, आपने खुद की पेमेंट आपके ब्लॉक थी, आप खुद भिखारी बने हुए थे, जिनसे आपने पैसे, उनसे पैसे मतलब एक किस्म से आपको बैक करना पड़ता था, मेरे पैसे लौटाओ, वो सब चीज़ यहाँ से खत्म, दुश्मनों का अंत तक खत्म। अब आप सब पे हावी होना शुरू हो जाएगा, मैरिड लाइफ में मज़े, प्रोफेशनली बहुत ऊपर, पार्टनरशिप बिजनेस आपका वो बल्ले बल्ले। अब दोस्तों आप सूर्य की तरह चमक के निकलोगे, सूर्य की तरह आपका प्रकाश भी हर जगह फैलेगा, आपका रुतबा, आपका, मैं क्या बताऊं दोस्तों, सबसे बड़ा चेंज आप ही की लाइफ के अंदर आने वाला है। चलिए, अब हम आते हैं 6th नंबर, वर्गो कन्या। 12th का लॉर्ड है, 6th में प्लेस्ड है, इनके लिए कैसा रहेगा चेंज? दोस्तों इनके लिए बड़ी नेगेटिविटी थी,
कि दोस्तों अगर 12th का लॉर्ड 5th हाउस में आता है, जो कि इससे पहले था, इनका 12th का लॉर्ड दोस्तों 5th हाउस में था, 12th का था इनका 5th हाउस में। दोस्तों 12th हाउस नेगेटिव होता है बहुत ज़्यादा, 12th का लॉर्ड भी नेगेटिव हो जाता है। 5th हाउस स्टमक का होता है, लेडीज़ के लिए प्रेगनेंसी में इशूज़ थे, अगर प्रेग्नेंट थी तो अबॉर्शन की दिक्कत चल रही थी, मतलब IUI करना चाह रही थी, इस तरह की चीज़ें करना चाहती थी, नहीं सक्सेसफुल होता। दोस्तों 5th हाउस लव लाइफ का होता है, लव लाइफ के अंदर इशूज़ आ रहे थे। 5th हाउस पेट का होता है, सूर्य गर्मी के लिए होता है। 12th का लॉर्ड 12th का वैसे भी अनवांटेड एक्सपेंसेस, पेट के इशूज़ चल रहे थे, पेट में दिक्कत थी, लीवर की दिक्कत थी, ऊपर वाली के पर ही दोस्तों वो सब चीज़ें खत्म। और आपके बात तो बताऊँ दोस्तों, 12th हाउस नेगेटिव, 6th हाउस नेगेटिव, तो नेगेटिव इन नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। अब क्योंकि नेगेटिव वाला और दोस्तों नेगेटिव हाउस में आएगा तो इसकी जो पॉजिटिविटी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ से हमारा विपरीत राजयोग स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। नेगेटिव हाउस का लॉर्ड अगर नेगेटिव हाउस में आ जाएगा तो विपरीत राजयोग, विपरीत राजयोग मतलब उल्टे तरीके से पैसा, उल्टा मतलब इलीगल से नहीं दोस्तों, वहाँ से पैसा आता है जहाँ से आपको उम्मीद भी नहीं होती। आपके दुश्मनों से आपको पैसा आता है, आपके कॉम्पिटिटर से आपका पैसा, वो सभी लोग जो पैसा दबा के बैठे होते हैं वहाँ से पैसा आ जाता है। अब क्योंकि आपका बुध भी समय दोस्तों बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है, कोई दिक्कत नहीं। शुक्र आपको ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वेल प्लेस्ड आपके 4th हाउस के अंदर है, तो कुल मिला के यहाँ से चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। बस दोस्तों एक चीज़ अभी आपको देखनी है कि आपके 3rd और 9th हाउस में काल सर्प योग चल रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके फादर के लिए इश्यूज़ क्रिएट कर सकता है थोड़े से। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत बढ़िया शुरुआत, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चलते रहना। और बस आपके बात बताऊँ दोस्तों, आपकी कुंडली के अंदर जो गुरु बनते हैं दोस्तों 7th और 10th का लॉर्ड बनते हैं, उसने भी सूर्य के साथ आके कहीं ना कहीं आपको प्रोफेशनली भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर देना, आपका रुतबा बढ़ जाना है यहाँ से। चलिए अब हम आते हैं 7th नंबर लिब्रा तुला, इनके लिए कैसा रहेगा चेंज? 11th का लॉर्ड है, 5th पे प्लेस्ड है, इनके लिए कैसा रहेगा चेंज? दोस्तों लिब्रा का टाइम तो पहले भी ठीक था, यहाँ के आके तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बिकॉज देखिए लिब्रा के अंदर आप देखिए 11th का लॉर्ड इनकम गेन्स इन 5th हाउस, इनकम गेन्स इन 5th हाउस। दोस्तों इनकम वाया 5th हाउस, 5th हाउस दोस्तों वही स्टॉक मार्केट का, म्यूचुअल फंड का, इंटरेस्ट का, ब्याज से पैसे का, इस तरह की चीज़ें दोस्तों यहाँ से बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेंगे दोस्तों। इनकम थ्रू गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, अगर आप रिलेशनशिप में चल रहे हैं किसी के साथ तो उनके लग से आपको फायदा होगा। अगर आप लिव इन के अंदर है तो लिव इन से आपको गेंस मिलेंगे। तो यहाँ से दोस्तों कुल मिला के चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाली है आपके पॉजिटिविटी की वजह से। बिकॉज 5th हाउस मैंने बताया पॉजिटिविटी का होता है, आपके पॉजिटिविटी की वजह से, आपके सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से, अगर आप स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो यहाँ से आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। कम्युनिकेशन फील्ड के अंदर पोएट है, राइटिंग फील्ड के अंदर ब्लॉगर है, यहाँ से आपकी इनकम बढ़ जाएगी। इनफैक्ट हो सकता है आपकी इनकम के डबल सोर्स हो जाए दोस्तों। आपका सारा काम समझाने के, कंसल्टेंसी के, तो यहाँ से चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। शनि आपका वेल प्लेस्ड है, गुरु इस समय आपका बहुत 5th हाउस में वेल प्लेस्ड है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इस समय लिब्रा वालों को बहुत मेजर बेनिफिट मिलने वाला है। अगर जितना एरीज को मिला या जितना सिंह को मिला उतना नहीं तो उससे ऑलमोस्ट उतना ही बेनिफिट लिब्रा को यहाँ से मिलेगा। बिकॉज बाकी चीज़ें बहुत सुंदर है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों इनको आगे बढ़ने से। चलिए लिब्रा का भी आपने बहुत अच्छा बता दिया। अब हम आते हैं 8 नंबर स्कॉर्पियो वृश्चिक, 10th का लॉर्ड है, 4th में प्लेस्ड है, इनके लिए कैसा रहेगा? इनके लिए भी अच्छा रहना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, सिंह लगन जो हमारा है वो हमारा है योगी जी का, वैसे एक नॉलेज के लिए दोस्तों योगी जी का। तो 13 तारीख को दोस्तों चेंज होगा ये वाला। तो कहीं ना कहीं योगी जी की कुंडली में जो सूर्य भी जो है उनका 10th हाउस में प्लेस्ड है। तो दोस्तों ये जो चेंज होने वाला है, ये अगर हम बात करें यूपी के, मेरी सारी वीडियोस हैं दोस्तों योगी जी पे या अखिलेश पे, तो ये चेंज उनको बहुत बेनिफिट देखा जाएगा, ये ऐड ऑन करेगा। और 13 तारीख के बाद दोस्तों या 14 तारीख के बाद जो भी फेजेज आएंगे, 5 फेज बचते हैं दोस्तों उसके बाद। पहला फेज कल यानी कि 10 तारीख को है, दूसरा फेज यूपी में 14 को है। तो 14 के बाद के जो फेज होंगे वहाँ पे जो ग्राफ होगा सक्सेस का वो ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ेगा। तो ये जो सिंगल बेनिफिट है योगी जी को बहुत आगे जाके देखा जाएगा दोस्तों। उसी तरीके से वृश्चिक की अगर हम लोग बात करें, ये है मोदी जी का लगन। तो मोदी जी के कुंडली के अंदर जो सूर्य की जो प्लेसमेंट है वो 10th का लॉर्ड होगा दोस्तों, 11th हाउस के अंदर गेंस। तो यहाँ से मोदी जी के लिए भी गेंस बढ़ेंगे। और क्योंकि अगर अब मोदी जी के रैलीज भी शुरू हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये एस्ट्रोलॉजिकली सूर्य का जो चेंज है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। देखते हैं दोस्तों, बाकी 10 मार्च को समझ में आएगा कि कितनी मेरी प्रेडिक्शन ठीक बैठती है नहीं बैठती है, बट यहाँ से बेनिफिट मिलना लाजमी है। अच्छा अब आते हैं वृश्चिक पे दोस्तों, 10th का लॉर्ड इन 4th हाउस। दोस्तों इन लोगों ने बहुत झेल लिया, इनका 10th का लॉर्ड दोस्तों 3rd हाउस में था अभी तक, क्रूअल्टी के साथ था, प्रोफेशनल दिक्कत थी, इम्प्रिजनमेंट के चांसेस चल रहे थे, लीगल की दिक्कत आ रही थी, इज्जत इनकी बिल्कुल तार तार हो चुकी थी, बहुत टेंशन वाला टाइम था दोस्तों। अब क्योंकि इनका 10th का लॉर्ड दोस्तों इतना स्ट्रांग हो जाएगा, 4th हाउस में आ जाएगा, 10th का लॉर्ड इन 4th हाउस, कहीं ना कहीं रेपुटेशन को बढ़ा के जाएगा, जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में परसेप्शन आपकी बहुत सुंदर हो जाएगी, बॉसेस के साथ आपकी बन जाएगी। कोई अपना घर देख रहे थे या घर देख कर नया घर लेना चाह रहे थे या दूसरा रेंट का घर देखना चाह रहे थे, बहुत बढ़िया हो जाएगा दोस्तों। 10th प्रोफेशन, 4th हाउस दोस्तों गाड़ी का और घर का, अपने प्रोफेशन की वजह से आप अपना घर भी चूज़ कर सकते हो, जहाँ से आपको नौकर चाकर का दोस्तों सुख मिल जाएगा। अगर आप लॉयर हैं, LLB का रखी है आपने, लॉ की फील्ड में किसी भी तरीके से मज़े आ जाएंगे आपको यहाँ पे। सरकारी अगर आप नौकर हैं, किसी गवर्नमेंट फील्ड के अंदर हैं,
IAS ऑफिसर हैं, यहाँ से आपके लिए बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब जो भी सरकारी महकमे से आपको बेनिफिट मिल सकता है, यहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा। और दोस्तों 4th हाउस मदर का भी होता है, मदर की तबीयत यहाँ से बहुत बेहतर हो जाएगी। कुल मिला के ये जो टाइम है दोस्तों, ये आपके लिए 2022 का पहला ऐसा चेंज है जो आपको बल्ले बल्ले करके जाने वाला है। चलिए अब हम आते हैं स्कॉर्पियो के लिए भी अच्छा रहेगा, आपने बताया वृश्चिक लगन वालों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अब हम आते हैं सेजिटेरियस धनु, 9 का लॉर्ड है, 3rd में प्लेस्ड है, इनके लिए कैसा दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बात हमेशा बताता हूँ कि धनु लगन एक इकलौता ऐसा लगन है जिसमें सूर्य जो बनता है 9th यानी कि किस्मत का लॉर्ड बनता है, और 9th हाउस फादर का भी होता है, सूर्य भी फादर को ही रिप्रेजेंट करता है। तो 9th हाउस यानी कि धनु राशि के अंदर सूर्य जो होता है 100% फादर को डिनोट करता है। अब तक क्या दोस्तों, इनके जो सूर्य था 2nd हाउस में था, अपने से 6th में था, और शनि के साथ था, राहु के इम्पैक्ट में था। तो फादर के लिए हार्ट के इश्यूज़, ब्रेन के इश्यूज़ या नर्वस सिस्टम को लेकर कोई ना कोई दिक्कत थी, ब्लड क्लॉटिंग की दिक्कत थी, वो यहाँ से ख़त्म। और दूसरी बात दोस्तों, 9th हाउस ये जो धनु लगन के जो लोग होते हैं ज़्यादातर, वो टीचिंग लाइन में ज़्यादा होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, LLB उन्होंने ज़्यादा कर रखते हैं, लॉ फील्ड के अंदर होते हैं, उनके लिए यहाँ से टाइम बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अब तक जो उनके घर में बैठे हुए थे, यहाँ से उनकी ट्रैवलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब तक अगर आप लॉयर थे या जज थे, अब तक क्या दोस्तों, इंटरनेट के थ्रू सारी चीज़ें हो रही थी, वर्चुअल हियरिंग हो रही थी, फिजिकल हियरिंग नहीं हो रही थी। अब धीरे धीरे आप फिजिकल हियरिंग पे भी आओगे, आपके क्लाइंट्स भी आएंगे, रुकी पेमेंट भी आपके पास आएगी। टीचर हैं दोस्तों, स्कूल ऑलमोस्ट खुल चुके हैं हर जगह, दिल्ली में भी स्कूल खुल चुके हैं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि अब अगर आप टीचर भी हैं तो यहाँ से आपका जो ग्राफ है ऊपर जाएगा, इनकम आपकी बढ़ेगी। और आप कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर थे, परमानेंट ही देख रहे थे, तो यहाँ से चांस दोस्तों बनते कि आप परमानेंट टीचर हो जाएंगे। अगर आपकी कुंडली भी सपोर्ट करती हो, आपकी खुद की दशा भी सपोर्ट करती हो, तो ये बड़ा अच्छा टाइम है यहाँ से, ना सिर्फ लक के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, आपके पापा के लिए भी। चलिए 9th के लिए भी आपने बहुत अच्छा बता दिया, सेजिटेरियस धनु के लिए। अब आते हैं कैप्रिकॉर्न मकर, 8 का लॉर्ड है, 2nd में प्लेस्ड है, इनके लिए कैसा रहेगा दोस्तों? इनको जो मेजर फर्क पड़ेगा दोस्तों, पड़ेगा हेल्थ का। अब तक मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, इनका बाकी चीज़ें ठीक है, इनका फाइनेंशियल पार्ट बल्ले बल्ले है दोस्तों, कोई दिक्कत, लग्जरी वाला पार्ट बहुत बेहतरीन। इनके साथ दो ही दिक्कत मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी हर बार, कि थोड़ी हेल्थ के इशूज़ थे, बिकॉज सूरज शनि दोस्तों 1st हाउस में था। 8th का लॉर्ड दोस्तों जब भी 1st हाउस में आएगा, ठीक है, एज को तो लंबा करता है, बट कहीं ना कहीं हर्डल्स देके जाता है, इश्यूज देके जाता है। अब 8th का लॉर्ड नेगेटिव, सूर्य 1st हाउस में आइज को डिनोट करता है, आंखों की दिक्कत थी, सर को डिनोट करता, माइग्रेन के इशूज़ थे, बोन्स की दिक्कत थी, बैक बोन्स की दिक्कत थी। अब क्योंकि सूर्य यहाँ से मूव करके 2nd हाउस में आ जाएगा और अपने ही साइन को देखेगा, 2nd हाउस को भी करेगा, तो राइट आई की अगर आपको दिक्कत थी वो खत्म हो जाएगी, ENT के इशूज़ थे वो खत्म हो जाएंगे, सर्दी खांसी की दिक्कत थी वो आपके साथ खत्म हो जाएगी, रेपुटेशन खराब चल रही थी वो ठीक हो जाएगा, कहीं सेक्शुअल इशूज़ थे वो खत्म, मैरिज में इशूज़ थे वो खत्म, पैसे की दिक्कत दोस्तों पहले भी नहीं थी। यहाँ से एक काम जरूर हो जाएगा आपके साथ कि सरकार की तरफ से बेनिफिट आपका मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड के अंदर, प्लास्टिक फील्ड के अंदर है, बिकॉज शनि के तरीके जो लोग होते हैं दोस्तों ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन में होते हैं या फैक्ट्री प्लास्टिक वाली फील्ड में होता है, प्लास्टिक का दाना, इंजेक्शन मोल्डिंग, इस तरह काम इनका ज़्यादा होता है। टायर्स का काम था आपका या स्क्रैप का काम था, यहाँ से काम आपके सारे बढ़ेंगे। 2nd हाउस में आते हैं दोस्तों, वेल्थ में इंक्रीमेंट हो जाएगा। और हाँ, बस आखिर में अगर आप शनि के जो लोग दोस्तों डॉक्टर होते हैं, 8th हाउस होता है दोस्तों जो बिल्कुल डीप थिंकिंग, जैसे कैंसर के डॉक्टर स्पेशलाइज हुए, कोरोना के डॉक्टर हो गए या HIV के डॉक्टर हुए, अगर आप किसी फील्ड में आपकी स्पेशलिटी थी, उस स्पेशलिटी की वजह से 2nd हाउस यानी कि वेल्थ, आपकी वेल्थ में इंक्रीमेंट होगी। कम्युनिकेशन इसमें आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। चलिए अब हम आते हैं 11 एक्वेरियस कुंभ, 7th का लॉर्ड है, 1st में प्लेस्ड है, इनके लिए कैसा रहेगा ये दोस्तों? आज देखिए इसके अंदर जैसे सिंह राशि के अंदर सिंह लगन में था, 1st का लॉर्ड 7th में, अब क्या था दोस्तों, 7th का लॉर्ड 1st हाउस में, उल्टा हो जाएगा। बेनिफिट दोस्तों इन्हीं के लिए भी है। 7th का लॉर्ड दोस्तों अब तक 12th हाउस में था, ये देखिए ये 7th का लॉर्ड मैरिज को बिल्कुल ख़राब कर दिया दोस्तों, बेडरूम को बिल्कुल ख़राब कर दिया था, कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनरशिप बिजनेस उसमें डेंट डाल के चल रहा था। अब क्योंकि दोस्तों 7th का लॉर्ड 1st हाउस में आ गया और 1st हाउस से 7th हाउस को देखेगा, मैरिज बेटर, इम्यूनिटी ऊपर, हेल्थ बेटर दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर आप प्रोफेशन उसमें थे, पार्टनरशिप बिजनेस है आपका किसी तरीके से, उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी मिल जाएगी दोस्तों। और क्योंकि यहाँ पे दोस्तों गुरु भी है, आप देखें गुरु इस कुंडली के अंदर जो होता है 9th और 2nd का लॉर्ड होता है, तो 9th दोस्तों लक, 2nd वेल्थ। अपने पार्टनर की वजह से आपका लक बढ़ेगा, पार्टनर की वजह से आपकी इनकम बढ़ेगी। अगर आप अपने पार्टनर यानी कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ आप बिजनेस के अंदर हैं, तो उनके आप दोनों का कॉम्बिनेशन इस चीज़ को बहुत ऊपर लेके जाएगा। यहाँ पे गुरु का रोल बहुत तेज हो गया दोस्तों। और क्योंकि यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे, गुरु भी यहाँ पे आने से कहीं ना कहीं अगर हम कह सकते हैं दोस्तों, इनकम में तो बढ़ोतरी है ही है। और 1st हाउस में दोस्तों जब गुरु रहेगा आपका सूर्य के साथ, वो ना सिर्फ आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, स्पिरिचुअलिटी बढ़ाएगा, चैरिटी बढ़ाएगा। एक काम करें आप दोस्तों, किसी बच्चे की, किसी गरीब बच्चे की 1, 2 या 10 जो भी आपकी कैपेबिलिटी हो, पढ़ाई स्पॉन्सर कर लें, खुद उसको ट्यूशन दे दें, खुद पढ़ा लें रोज़ 1 घंटा। या फिर सूर्य जो होता है दोस्तों कहीं ना कहीं ओल्ड एज को डिनोट करता है। अगर आपके आसपास कोई ओल्ड एज होम है जहाँ पे उनको कपड़ों की ज़रूरत है या पैसों की ज़रूरत है, अनाज की ज़रूरत है, वीट की ज़रूरत है, कुछ भी खाने पीने की, वहाँ जाके वो डोनेट करके आएंगे। ना सिर्फ आपकी मैरिज लाइफ अच्छी होगी, और 1st हाउस में दोस्तों गुरु सूर्य का कॉम्बिनेशन सात्विकता में बहुत आगे बढ़ाएगा। और एक काम अगर करें, अगर आप ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, नॉनवेज में है ज़्यादा,
स्मोकिंग में तो थोड़ा कम कर देंगे, एटलीस्ट ड्रिंकिंग को बिल्कुल ख़त्म कर दें, अल्कोहल को बिल्कुल ख़त्म कर दें, अगर टोबैको भी लेते हैं तो कम कर दें। यहाँ से आपको जो उसका फल मिलेगा वो लंबा चलेगा। फिर चलिए अब हम आते हैं लास्ट लेवल पे अपना। हमारा पाइसेस मीन 6 का लॉर्ड है, 12th में प्लेस्ड है, इनके लिए कैसा रहेगा ये चेंज? दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसेस का लॉर्ड गुरु, गुरु समय वेल प्लेस्ड है। और दोस्तों वैसे मैंने आपको बताया कि 6 नेगेटिव 12 हाईली नेगेटिव, तो नेगेटिव एंड नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, तो यहाँ से निकल तो वैसे भी दोस्तों पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। 6th हाउस डेट्स का होता है, 12th हाउस प्लेजर का होता है। हो सकता है आपके डेट्स यहाँ से क्लियर हो, और 12th हाउस दोस्तों घूमने का भी होता है, वहाँ से अपने को घूमने का मौका मिल जाए। मान लीजिए कोई आपकी ट्रिप बहुत टाइम से ड्यू चल रही थी, पेमेंट नहीं आ रही थी, यहाँ से पेमेंट रिलीज होगी और यहाँ से आप घूमने को जा सकते हो दोस्तों। 6th एंड 12th दुश्मन कम, पॉजिटिविटी ज़्यादा, हेल्थ के इश्यूज़ कम। अब तक क्या था दोस्तों कि 6 का लॉर्ड आपके 11th हाउस में था, आपके हेल्थ की वजह से, आपके डिप्रेशन की वजह से, आपकी कहीं ना कहीं लो मेंटालिटी की वजह से आपके जो खर्चे थे वो ज़्यादा हो गए थे और इनकम पूरी नहीं पड़ रही थी, तो डेट्स बढ़ जाते हैं। अब सब चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएंगी, चीज़ें बहुत अच्छी। और धनु की तरह दोस्तों ये भी टीचिंग लाइन में या उसमें ज़्यादा होते हैं दोस्तों, लॉ की फील्ड के अंदर, तो वहाँ पे इनको बेनिफिट मिल जाएगा। तो कुल मिला के बहुत बड़ा चेंज सभी के लिए, कोई दिक्कत नहीं। बस मेजर बेनिफिशियल दोस्तों एरीज, आपका लियो हो गया, लिब्रा हो गया, एक्वेरियस हो गया, और कहीं ना कहीं ये एक्वेरियस नहीं, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, ये 4-5 दोस्तों लगन ऐसे हैं जिनको मेजर बेनिफिट मिलेगा। अपने बेल्ट टाइट करें और निकले अपने आगे, आप कोई पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज फिलहाल के लिए कोरोना टल चुका है। और मेरी हर वीडियो अगर आप देखें, हमने ये कहा था कि 13 के बाद जो ये 13 तारीख का जो कोरोना है वो काफ़ी तेज़ी के साथ नीचे आएगा। पहली डेट से 29 जनवरी हमने देखा दोस्तों, वहाँ से नीचे आया कोरोना बहुत तेज़ी के साथ, इसके बाद तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगा। चलिए होप सो आपकी ये प्रिडिक्शन भी सही रहे, जैसे सारी सही रही है, कि कोरोना जल्दी ना आए, बस वापस रहेंगी। ये मेरे लिए भी चैलेंज है। बिल्कुल। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, जो कि बहुत बड़ा चेंज था सूर्य का, आप सबको बता दिया। लोग बहुत नेगेटिविटी में रह रहे थे, लोगों के बिजनेस डाउन थे, अब सबको रिलीफ मिलेगा। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन रह गया तो व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकता है, अदरवाइज आप पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। चलिए आज के लिए इतना ही, हम जल्दी मिलेंगे किसी नए टॉपिक को लेकर, नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय माता दी दोस्तों, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।